उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं द यूज़ ऑफ दीज। अगर आप चाहते हैं कि दिस और दीज का इस्तेमाल आपको सही तरीके से समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। दिस, इसमें आपने दिस मतलब होता है ये करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। पहचान है इसकी उर्दू में आए क्या, यानी कि ये, अगर उर्दू में ये आ जाए वहद और करीब की चीज़ के लिए, यानी कि आपने जो चीज़ आपके मिसाल के तौर पर करीब है, ठीक है ना, आपके बिल्कुल करीब है मोबाइल रखा है, ठीक है ना, आपके साथ बिल्कुल ही आपके करीब एक एक कोई चीज़ रखी है, मिसाल के तौर पर कोई की रखी है, पेन रखा है, ठीक है ना, आपने उसको क्या है दिस इज़ अ पेन, यानी कि करीब के लिए आपने दिस का यूज़ करना है। मिसाल है ये मोबाइल है, इसका इस्तेमाल क्या है करीब और एक चीज़ के लिए, ये यानी कि साथ वाली यानी कि करीब चीज़ के लिए, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज़ एक हो तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ फिक्रे देखते हैं। दिस, इसमें आपने क्या करना है, इसमें इस्तेमाल होगा, फार्मूला है इसका, दिस आएगा, उसके बाद इस लगाना है, सिंगुलर नाउन यानी कोई भी आपने वह नाम इस्तेमाल करना है। अब इसमें देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। दिस इज़ आ मोबाइल, देखें करीब की चीज़ के लिए हमने दिस लगाना है, उसके साथ इज़ इस्तेमाल होगा। ये एक मोबाइल है, दिस ये इज़ है एन आईफोन, ये एक आईफोन है। दिस इज़ आ लैपटॉप, ये एक लैपटॉप है। दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर, अब मनफी फिक्रा बन रहा है तो दिस के बाद क्या, इज़ के बाद नॉट आएगा, ये कंप्यूटर नहीं है। इज़ दिस योर मोबाइल, आपने क्या करना है, इज़ को आपने सब यानी कि शुरू में ले आना है दिस से पहले। क्या ये तुम्हारा मोबाइल है, आपने इसमें यह देखना है दिस जो है करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वह चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दिस के साथ इज़ यूज़ होता है। चलें दीज का बात सीखते हैं। दीज पहचान है उर्दू में ये आता है, इसके लिए भी ये इस्तेमाल होगा, लेकिन जमा के लिए और करीब की चीज़ के लिए, करीब की चीज़ों के लिए, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल्स हैं, ये कलम है, ठीक है ना, इस तरह आपने क्या करना है, उसके साथ दीज इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल है करीब के लिए और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक के लिए तो दिस, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आपने क्या करना है, दीज का इस्तेमाल करना है। दीज, इसमें क्या है, दीज आएगा, उसके साथ आर इस्तेमाल होगा, उसके बाद प्लूरल नाउन यानी कि आपने जमा इसम लिखने हैं, ठीक है। चलें देखें, इसमें देखें, ये देखें दीज, ये आर है मोबाइल्स, एक मोबाइल नहीं है मोबाइल्स हैं, यानी कि ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हमने दीज का इस्तेमाल करना है, करीब की चीज़ों के लिए है, ज़्यादा चीज़ों के लिए है। ये मोबाइल्स हैं, दीज आर आईफोन्स, ये आईफोन्स हैं। दीज आर लैपटॉप्स, ये लैपटॉप्स हैं, यानी कि एक नहीं है एक से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए आर इस्तेमाल हुआ है, और लैपटॉप नहीं लैपटॉप्स इस्तेमाल हुआ है। आगे देखें, दीज आर नॉट कंप्यूटर्स, अब ये मनफी फिक्र है, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, नॉट इस्तेमाल हुआ है आर के बाद, ये कंप्यूटर्स नहीं है। अब देखें सवाल यह है, उसमें आपने क्या करना है, इज सॉरी आर को आपने बाहर ले जाना है, दीज से पहले ले आना है, तो आर दीज योर फोन्स, क्या ये तुम्हारे फोन हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिस का इस्तेमाल और दीज का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। दिस एक चीज़ के लिए, करीब की चीज़ के लिए, और दीज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने इसकी पहचान याद रखनी है, दिस फॉर वन पर्सन, दीज फॉर टू आर
मोर पर्सन्स और मोर थिंग्स। इस तरह यानी कि आपने क्या करना है, एक के लिए याद रखना है दिस इस्तेमाल करना है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए या एक से ज़्यादा नामों के लिए आपने दीज इस्तेमाल करना है। ये दोनों करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस एक चीज़ के लिए, करीब की चीज़ के लिए, और दीज ज़्यादा के लिए, करीब की चीज़ों के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये दिस और दीज का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।